जिसको हटाया गया उसको बहाल किया जाए और बहाली के लिए मुतालबा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों के साथ डायलॉग का प्रोसेस शुरू कर ले। तो इसमें मेरे ख्याल में एतराज़ किसी को होना नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल डायलॉग का प्रोसेस शुरू कर ले, हर मेंबर को, हर पार्टी को ये मौका है वो अपना मौक़िफ़ रख ले, किसी ने रोका नहीं उनको। तो इस पर एतराज़ क्या? इस हाउस में बात न कर लें, मांग न कर ले, फिर कहाँ जाए? सड़क पर जाए। और बीजेपी महज क्योंकि उनके पास शायद एजेंडा रहा नहीं, अवाम के मामलात पर उनकी शायद उनकी पॉलिसी साफ नहीं तो हमारे अवाम को रोज़गार का मसला है, यहाँ पकड़ दकड़ का सिलसिला है, किसानों के मसाइल हैं, करप्शन के मसाइल हैं, बिजनेस के मसाइल हैं और अखबारों की आज़ादी का सवाल है। इन सवालात को लेकर बात करने का मौका दिया है हमारे अवाम ने हमें चुनकर। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का ख्याल ना रखें, इसको हम लूज़ कर ले, गवाए, मेरे ख्याल में ये अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2 रेजोल्यूशन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हर एक वक्त पे जम्मू कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा किसी न किसी तरीके से एक कंफ्यूजन स्पेशल स्टेटस के अंदर क्या है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था, उस स्पेशल स्टेटस में वो हर कोई चीज था। तो आप मुझे खुदा से ये बताइए, अगर ये था तो फिर आज 370 अलग कहाँ से होगा? ये भी तो इसी का बात है। तो यही बात हम बार बार करें, स्पेशल स्टेटस का जो रेजोल्यूशन था उसमें हर एक चीज है, जो चीज आज ये जो 5 लोग हैं जो बीजेपी के दोस्त थे वो बात करें। रेजोल्यूशन पास किया फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटहुड। तो ये पोखरा भी है, हमने जो वादे किए थे, जिस वादे पे हमने वोट लिया है लोगों से, हमने फुलफिल किया। So it might be the fate exemplary for BJP, but not for us. So we have to strive hard to restore the special status. It's the first step towards achieving this goal. So we will be striving hard in future as well to get this back our special status. तो आज के अंदर ये हो गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़ा हुआ और उन्हें रेंट से किया, सारे हाउस को हॉस्टेज बनाया और टेबल पे चढ़े गए, स्पीकर साहब के पास चले गए और ये और एक बैनर को भी पकड़ा और उसमें चलो बैनर उसका था अपना, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है। यहाँ हर एक पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, चाहे बीजेपी का मैनिफेस्टो है, चाहे नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, चाहे हमारे अलायंस का मैनिफेस्टो है। हर एक का हक है यहाँ बोलने का। ये बर्दाश्त होना चाहिए। हाउस में सुनने की भी ज्यादा ये होना चाहिए कुव्वत। यहाँ डिबेट लगेगी, डिस्कशन होगा, लोग देख रहे हैं सारे कि क्या होने वाला है। ये है कि जो इन्होंने किया वो गलत किया है और इन्हें मौका भी नहीं दिया था स्पीकर साहब ने इनको। कल उन्हें मौका दिया था, आप बोलो डिबेट करो, आप करो। आज बोल रहे हैं, आज जब बोल रहे हैं तो इसमें तो पास भी हो गया। अब क्या होगा इसमें? अब तो होगा नहीं उसमें कुछ, तो हो गया पास, ये तो बन गया रिकॉर्ड, ये तो बन गई हिस्ट्री। अब इसमें वापस लेना, नहीं लेना, वो लेना, ये तो बन गया पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। भी कहा ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग करके आया है। ये ऐसे लोग हैं, जब हम लोग सारे हमारी पार्टी इस देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे ना, तो इतिहास कहता है, इतिहास गवाह है, इनके सोच वाले लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। इनके लोग ये वैसे लोग हैं, ये गोडसे को पूजा करना चाहते हैं। इनकी वो साध्वी जी ने जो सांसद भी थी, उन्हें कहा मैं तो गोडसे की पूजा करता हूं। गोडसे जो है वो बापू के कातिल है, गांधी जी के कातिल। और आज गांधी जी के जो कातिल है उनकी पूजा करने वाले हमें कहते हैं कि हम सर्टिफिकेट बांट देंगे। क्या चीज जो कोई बोलेगा क्या देशभक्त है और क्या देश विरोधी है, ये हमें बस सिखा ड्रामाबाजी कर रहे हैं। आपके अमित मालविया जी कहते हैं अच्छी बात है जो इसमें कहा गया, ऐसा सेंस दे रहे हैं, नेशनल लीडर है बीजेपी की, आप कुछ और ड्रामाबाजी कर रहे हो। जम्मू लद्दाख के लोग आपको माफ नहीं करेंगे। जैसे हिंदुस्तान के लोगों ने आपके 400 पार के सपने को चकनाचूर किया, सियासी सपने को, और फिर जम्मू कश्मीर में जो आपकी तवक्का थी वो भी आपके हाथ में चली गई। अब जो आपकी बौखलाहट है,
इसके बाद आप देखिएगा, अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर के लोग अंडा ठेंगा दिखाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। की बात नहीं है, काम करना है। आप कपड़े पेंट कोट डालते हैं, बदतमीजी करते हैं, फाश कलामी करते हैं, क्या फायदा? यहाँ नंगा नाच दिखाते हैं, क्या फायदा? कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, आपका पहनावा क्या वो मैटर नहीं करता है। हम जो पहनते हैं बचपन से पहनते हैं और ये हमारा शौक है। हमारे शौक के साथ आप सवाल मत उठाइए, आप देखिए कि हमारा किरदार क्या है, हमारी आवाज क्या है, हम बात क्या रख रहे हैं। ये लोग पेंट कोट पहन कर आएंगे, आप ये कहेंगे ये इज्जतदार है, और जितने बेइज्जत और बदतमीज ये लोग यहाँ पर मैंने देखे कपड़े पहने हुए, मैं तो कभी कभार खुद को, मुझे लोग कहते थे नहीं नाराज बदतमीज है, मैंने तो इनसे बड़ा बदतमीज टेबल पर चढ़ गए और अपनी नियत से खड़े होकर कुछ बोल रहे थे, क्या कह क्या रहे थे? देखिए, हम कह रहे थे कि 70 साल इस देश को आजाद हुए हैं, है ना। देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया, भाजपा तब भी थी, हिंदुत्व तब भी था, आरएसएस तब भी थी, लेकिन देश के लोगों ने आरएसएस और भाजपा को वोट नहीं दिया, मत दिया। 1970 की वजह से वहां पर आतंकवाद है, वहां पर बेरोजगारी है, वहां पर ये है। अब वो सारी चीजें नहीं है, वो आतंकवाद फिर भी है, नहीं खत्म हो पाया। अब हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तब भी सिक्योरिटी थी, अब भी सिक्योरिटी है, वरना 370 का क्या ही था। फौज तो तब भी थी, क्वार्टर तो तब भी थे, आईएएस तो तब भी थे, बड़े बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी तब भी बाहर के थे। देखिए, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और जब हमने वोट दिया था तो इस उम्मीद से कि जम्मू कश्मीर बेहतरी की ओर चलेगा। केजरीवाल ने गलत नहीं किया, आज एनसी कुछ काम कर रही है, 200 यूनिट उन्होंने कहा, हमने तो और कहा कि सबको फ्री दो। देखिए, कुछ चीजों के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब आवाम के हित की बात होगी तो देश के हित की बात होगी, खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये भी बताया था कि असेंबली से एक रेजोल्यूशन जब पास होगा उसके बाद इसको खत्म किया जाएगा, वो तो केजरीवाल को नहीं बताया था। अब ये रात के अंधेरे में उठकर कुछ भी करेंगे, ये चीजें आपको समझनी। उस वक्त वोट देना एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ वक्त के हालात कुछ अलग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है 370 था तो देश अलग था? ये क्या अलग था? यहाँ पर जो सारा काम वही लोग देख रहे थे।